बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ हमारे इन्वेस्टर हजरात थे और कुछ ऐसे मेंबर थे जिन्हें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आ रही थी कि इस स्टॉक्स की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, किन तरीके से जो है वो स्टॉक्स को लेना है, किन लेवल्स के ऊपर लेना है। देखें, जो लेवल्स होते हैं लेने के वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर होते हैं। लेकिन इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को मैं एटलीस्ट इतना गाइड करूँगा कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% 15% 20% रिटर्न्स के लिए, अगर आपको महीने 1.5 महीने 2 महीने तक जो है वो एक शेयर्स की जो है वो होल्डिंग लेनी है, तो उस शेयर्स की जो पिक्स रहेंगे वो आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो में आगे चलते हैं और आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता चलूँ बहुत इजी करके। और बहुत ही जो है वो छोटी सी जो है वो 10-15 मिनट के ऊपर जो है वो इस वीडियो को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट है। म्यूचुअल फ़ंड को तो हर बंदा जो है वो जानता होगा कि हम जो बंदे स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट काम नहीं करते हैं लेकिन वो फंड्स के थ्रू काम करते हैं, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने कैपिटल को जो है वो फंड्स में डिपॉजिट करवाते हैं और फंड्स जो है वो उससे रिटर्न्स जो है वो हमें जनरेट करके देता है, ठीक है। फंड्स का जो सिनेरियो होता है, इस सूरत में मैं आपको बता दूं कि फंड्स जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर एक एफएमआर पेश करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे आके सबसे पहले अगर आपने फंड्स की जो है वो एक हिस्ट्री चेक करनी है कि कौन सा फंड्स जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये आप ये म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, और वहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड NAV नेव हिस्ट्री, ठीक है, ये आ गया। ये आप देख लें नेव रिटर्न्स। जब आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले लिंक के ऊपर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये वही रिपोर्ट है जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इस जगह की वो इस वाली रिपोर्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आएँ तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेनी है वो इक्विटी जो है वो रिटर्न होनी चाहिए, ठीक हो ये जी, ये इक्विटी रिटर्न है। अब यहाँ पे आप देखें कि लास्ट ये जो 30 डेज़ है, यहाँ पे देखें जो डेटा आ रहा है वो 30 डेज़, 1 डे, 15 डेज़, 13 डेज़, 90, 180, 270, 365, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल और 2 साल 3 साल का भी डेटा आ रहा है। लेकिन आपको मैं शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मंथ के लिए या इनफैक्ट 3 मंथ के लिए भी एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है, तो उसका जो सिनेरियो है वो क्या होगा। अब सबसे पहले तो ये नॉन शरिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप नॉन शरिया देख सकते हैं। अगर आपने शरिया जो है वो करनी है, शरिया कंप्लाइंट, तो जो है वो आपको उसकी है, जब आप नीचे आएंगे बिल्कुल नीचे, तो शरिया कंप्लेंट इक्विटी जो है वो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें आप समझने की कोशिश करें, जब ये फंड्स की वेबसाइट आप खोलेंगे तो ये बेसिकली रिपोर्ट ये जो हमें बताने की कोशिश जो है वो कर रहा है वो ये है कि एक फ़ंड से वो मंथ के अंदर, लास्ट मंथ जो कि हमारा नवंबर गुजरा है, 1 महीने में उन्होंने जो है वो कितना रिटर्न्स जो है वो अपने इन्वेस्टर को दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं ABL इस्लामिक फ़ंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं ABL इस्लामिक फ़ंड की मैं बात करूँ, तो इसने 1 मंथ के अंदर लाख के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 22% जो है वो इसने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट किया था 1 मंथ पहले, तो आज उसकी जो वैल्यू है वो 1,22,000 रुपये है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 36% किसने दिया है, आप देख लें कि अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड, ये जो UBL का फ़ंड है, UBL के जो फंड्स हैं ये वो है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फ़ंड्स की सिलेक्शन कर लेनी है। जो मेरा पर्सनल है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं UBL को जो है वो थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि UBL एक बैंकिंग के हवाले से भी जो है वो एक बहुत अच्छा है, और इसकी जो है वो काफ़ी ब्रांचेज एंड सर्विसेज भी अच्छी हैं, और इनकी जो फंड्स की जो हिस्ट्री है, मैंने जहाँ तक मेरे नॉलेज पे है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे नज़रिए से अगर आप जाएँ तो आप UBL जो फंड्स मैनेजर हैं
अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो डायरेक्ट जो है वो PSX में इक्विटी मार्केट पे नहीं कर सकता, तो वो फंड्स के थ्रू कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो एक UBL आ जाते हैं, जिसमें UBL अल अमीन जो है वो शरिया कंप्लाइन है, और UBL फंड्स जो है वो एक नॉन शरिया के ऊपर, वो दोनों जो है वो सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मैं जो बेसिकली जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं 3 को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ जिस तरीके से मैं अपना डेटा एनालाइज करता हूँ। PSX का यहाँ पे फंड्स मैनेजर रिपोर्ट आ गए। मैं अलमिज़ान को फॉलो करता हूँ, HBL को फॉलो करता हूँ और UBL को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि मैं फॉलो क्यों करता हूँ। UBL आपने देख ली है, UBL अल अमीन एक ही है, शरिया और नॉन शरिया। अब इन्होंने देखें कि लास्ट 1 महीने पहले जो 1 मंथ की जो इनकी जो रिटर्न्स है वो है कि 36% है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप मीज़ान की बात करें तो यहाँ पे मीज़ान एनर्जी फंड आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो 1 मंथ की जो परफॉर्मेंस है, वो जो रिटर्न है वो 27% है। इसी तरीके से HBL है। अगर मैं HBL की बात करूँ इस्लामिक इक्विटी के ऊपर, तो HBL इस्लामिक इक्विटी की जो 1 मंथ की जो रिटर्न है वो 26% है। अब आप देखें, अब आप इस चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करें कि AKD इस्लामिक ने जो है वो 19% का रिटर्न दिया। ठीक हो गया। उसके जगह पे आप देख लें कि ये अल अमीन वालों ने 36% का जो है वो रिटर्न दिया। अब ये अल हमरा, ये MCB वाले हैं, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ रही 1 महीने 9.8%। ठीक है, अल हमरा की जो है वो ये भी देखें स्टॉक, ये भी इस्लामिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मंथली रिटर्न जो है वो 9 से 10% बना रहे हैं। अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड, ये भी जो है वो फंड्स जो है वो इक्विटी PSX पे ही जो है इन्वेस्टमेंट करती है, वो क्या रिटर्न बना रही है 36%। आप यहाँ पे मार्जिन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी 180 डेज़ की बात करूँ सॉरी, तो इन्होंने जो रिटर्न बनाया है वो आप देखें कि यहाँ पे 6 महीने का जो रिटर्न है वो 77% है। ठीक है, अल अमीन। जबकि अगर मैं इनकी बात करूँ तो 6 महीने का जो रिटर्न है 40% है। तो कहाँ 7% और कहाँ पर 40%। आप देख रहे हैं कि इनकी जो है परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की जो है वो सिलेक्शन करनी है। अब सिलेक्शन कर ली आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपने यहाँ पे एक जो मैं चूज़ करता हूँ वो मैंने बताया कि सॉरी, यहाँ पे एक हुई है अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड। चाहे तो आप स्टॉक फंड भी ले सकते हैं, ऑलमोस्ट लमसम इनके सेम ही सेम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मीज़ान एनर्जी फ़ंड, मीज़ान वालों के फ़ंड्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप HBL वाले को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इनकी जो है वो परफॉर्मेंस आप देख लेंगे, 30 दिन के अंदर 36% का रिटर्न है, इनका 26% का रिटर्न है, और यहाँ पे मीज़ान वालों को 27% का रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे NBP इस्लामिक एनर्जी, इन्होंने भी 31 का दिया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि 3 से 4 जो है वो इंस्टीट्यूशन को आप फॉलो करेंगे तो आप मेंटली जो है वो सेटिस्फाई भी रहेंगे, मेंटली जो है वो आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपने देख लिया कि भाई ये जो 3 फंड्स हैं, HBL है, मीज़ान है और UBL वाले हैं, ये जो फंड्स मैनेजर है म्यूचुअल फंड से, ये जो है वो रिटर्न जो है वो अच्छा जो है वो अपने क्लाइंट को जनरेट करके दे रहे हैं, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, जो भी हो, वो जो है वो अच्छा जो है वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका काम क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मेरी वर्किंग है, मैंने यहाँ पे एक UBL, अल मीज़ान और HBL फंड्स का मैंने यहाँ पे नाम जो है वो टाइप कर लिया। ठीक है, ये नवंबर का डेटा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको डेटा की बात बता दूँ, डेटा किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो ये मंथ क्लोज होने के बाद जो है वो अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल इनके पास क्या होल्डिंग है, क्या इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ में बाइंग सेलिंग करी है, क्या इन्होंने लिया था, तो वहाँ पे वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं जहाँ पे चीज़ें जो है वो आप लोगों की नॉर्मल बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अभी अगर दिसंबर चल रहा है तो इनका जो डेटा है, जो रिपोर्ट आई हुई होगी, वो लास्ट जो रिपोर्ट है वो नवंबर तक की आई हुई होगी, और नवंबर की जो रिपोर्ट है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का, ये ऑलमोस्ट ये 5 मतलब कि अगले महीने की 5, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख तक जो है वो अपलोड जो है वो रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नवंबर का डेटा है तो ये 6, 7, 8, 9 तारीख तक, मैक्सिमम 10 तारीख होती है, 10 दिसंबर तक जो है वो ये अपने जो पिछले महीने का जो रिपोर्ट था वो ये पेश कर देते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली वेबसाइट का जो है वो काम ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल HBL फंड्स मैनेजर है। तो HBL की आपने यहाँ पे लिखना है HBL FMR फंड्स मैनेजर रिपोर्ट, आपने इसकी वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि अभी यहाँ पे हमें पूरा ये हमें जो है वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वो नवंबर का जो डेटा है, नवंबर की जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से अलमीन है तो UBL वालों का, ये अगर आप शरिया करते हैं, नॉन शरिया करते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पे फंड्स मैनेजर रिपोर्ट देखें 2023-22 की भी है। 2024 में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अक्टूबर के बाद नवंबर, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिसंबर का डेटा चाहिए ना, तो ये जनवरी की 5, 6, 7 तारीख तक जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा, तो वहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो अलमीन की जो है वो अलमीन का UBL वालों का जो है वो ये वाला रिपोर्ट जो नवंबर का लेटेस्ट जो मंथ का रिपोर्ट था ये आपने डाउनलोड कर लिया। इसी तरीके से अलमीज़ान है, अलमीज़ान की भी यहाँ पे जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे, अलमीज़ान यहाँ पे फंड्स मैनेजर रिपोर्ट है, ये आपने क्लिक किया, नीचे आए तो यहाँ पे भी देख लें अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने अक्टूबर का इनका जो डेटा है फंड्स मैनेजर रिपोर्ट है वो आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 3-4 महीनों का जो है वो डेटा डाउनलोड किया हुआ है मंथ टू मंथ, क्योंकि मेरी इस पर वर्किंग होती है, एनालिसिस होती है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। आप लोगों ने किस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक मंथ का जो है वो डाउनलोड कर लिया। अच्छा, वो वेबसाइट मैं खोलता हूँ क्योंकि उस पर ही तो चीज़ें क्लियर होनी है ना। सॉरी। अच्छा, जो वेबसाइट जब तक लोड हो रहा है हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो स्लो है। अच्छा, तो मैंने एक UBL, अलमीज़ान और HBL ये 3 म्यूचुअल फंड्स को मैंने जो है वो चूज़ किया है, और इनका जो मैंने डेटा है वो मैंने नवंबर का जो है वो अपने पास रिपोर्ट्स को जो है वो मैंने डाउनलोड किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, वेबसाइट के बाद ही शायद आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँगा, क्या मुसीबत है। तो ये जल्दी खुलता है। थोड़ा सा ये लेट लोड ले रहा है। बहरहाल ये जब ओपन होता है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने FMR है, और इसको मैंने जो है यहाँ पर ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं अलमीज़ान वालों का जो है वो नवंबर ओपन कर लेता हूँ, HBL वाले का जो है वो नवंबर ओपन कर लेता हूँ, और इस तरीके से UBL वालों का भी मैं नवंबर का अपलोड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अलमीन में, UBL है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि लास्ट मंथ जो रिटर्न्स इन्होंने दिया था अलमीन वालों ने, 30% का रिटर्न था। चूँकि अब देखें 30% का रिटर्न जो था, एक तो मार्केट ने भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। दूसरी चीज़ ये है कि अब मार्केट जो परफॉर्म कर रही है उसमें तो ज़ाहिर है सब तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कुछ फंड्स ऐसे थे जैसे कि AKD वालों को दिखाया। इसके अलावा एक आका आप लोगों ने देखा होगा कि वो मंथ में जो है वो 10%, 5%, 6%, इनफैक्ट 12-13% जो है वो रिटर्न जनरेट कर रहे थे। तो लेकिन उसके साथ तो दूसरे फंड्स भी हैं ना, जैसे कि UBL है, अलमीन है, तो ये लोग भी तो, इन्होंने भी तो जो है वो 25%, 33% का किया। तो इन्होंने कैसे किया, इस चीज़ को हमने समझना है। ठीक है, जब आप ये नवंबर का रिपोर्ट आप खोलेंगे, नवंबर की रिपोर्ट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे अलमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे इनके बहुत सारे फ़ंड्स हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमने देखा था जी, ये ओपन हुआ है। तो ये देखें, ये आई थिंक ये वेबसाइट का ही मसला है ना, सर्वर एरर है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप ये रिपोर्ट्स खोलेंगे तो यहाँ पे अलमीन एसेट एलोकेशन फ़ंड, तो आपने जो फ़ंड्स का जो नाम वहाँ पे देखा होगा, वीडियो पे जो है वो आ रही होगी अलमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड। तो आप इनके पास, ये बेसिकली आपको बताते हैं कि हमारे पास जो है वो टॉप 10 की जो है वो होल्डिंग क्या क्या थी। तो यहाँ पे जब आप इनके पास आएंगे, तो इनके फंड्स की रिपोर्ट के ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेंचमार्क KC 100 ने 19% का रिटर्न दिया, और अलमीन इस्लामिक एनर्जी ने 43% का रिटर्न दिया। अब ये रिटर्न्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास कौन सी होल्डिंग है, किन
आइटम्स को जो है वो ये होल्ड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने खोला अलामीन की बात कर लूँ मैं यूबीएल वालों की, तो यहाँ पे जो इनकी टॉप 10 होल्डिंग है जिसमें आप पीपीएल देख सकते हैं, ओजीडीसी, पीएसओ, एसएनजीपी, अटक रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक और हब पावर और एपीएल, अटक पेट्रोलियम। फॉर एग्जांपल इनका डेटा मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद अलमीज़ान पे आ जाते हैं। इसी तरीके से ये जो एफएमआर है ये अलमीज़ान वालों का है। ये आप देख लें कि मीज़ान एनर्जी फंड, इनके पास हम देख लेते हैं कौन कौन सी टॉप 10 होल्डिंग थी। इनके पास भी पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, माड़ी, हब पावर, के इलेक्ट्रिक, अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी। तो यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से अलमीज़ान वालों को भी जो है वो टॉप 10 आइटम को जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने पास सेव कर लिया। अभी इसको एनालाइज किस तरीके से करना है, इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, ये आपको थोड़ी सी आगे जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये एच है, अब ये एच का मैंने रिपोर्ट ओपन किया, फंड्स मैनेजर है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि एच जो है वो इस्लामिक इस्लामिक एनर्जी फंड था आई थिंक ना। ये देखें ये आ गया इस्लामिक फ़ंड्स का। तो जब आप यहाँ पर आएंगे इस्लामिक फ़ंड्स में, तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन के बाद इस्लामिक स्टॉक फंड आया, ये इक्विटी फंड आया, और यहाँ पे जी ये रहा अल-अमीन इस्लामिक इक्विटी फंड। तो जब आप यहाँ पर आएंगे सॉरी, तो जब यहाँ पर आएंगे तो आप इनकी टॉप 10 होल्डिंग आप देख सकते हैं कि पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, गरीब बाल सीमेंट। अब जो बंदे कहते हैं ना गरीब बाल सीमेंट सट्टा है, तो देख लो भाई ये जो फंड्स मैनेजर है ना एचबीएल वाले, इनके पास भी जो है वो एक, ये तो 7.65% बता रहे हैं, लेकिन हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा इनके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है ना, तो उस हिसाब से इन्होंने 7.65% जो इन्होंने गरीब बाल सीमेंट लिया था। ठीक है, अभी उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो वो उम्मीद है कि आपको जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में लाजमी आएंगी। मुझे तो पता नहीं क्या मुसीबत है ये, अजय चली गया वो, मैं तो बिला वजह वैसे ही जो है वो दो चार गालियाँ इन्हें दे रहा था। खैर, सॉरी टू से, मजाक कर रहा हूँ, रात का टाइम है। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि चीज़ें आप लोग समझ के करो। ये जो आप लोग 10-10 ग्रुपों में और 15-15 ग्रुपों में घुस जाते हो ना फ्री वाले में, और लॉस करके निकलते हो, इन चीज़ों से निकलो। तरीके से समझ के फाइनेंस को, अकाउंट्स को समझ के इन्वेस्ट करो, और एक इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ जो रिटर्न्स बनता है ना वो बनाओ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद, समझाने का मकसद ये है। अब इसमें जो सट्टे वाले होंगे उनके तो समझ में नहीं आएंगे क्योंकि दिमाग में सट्टा भर गया है ना, लेकिन जो इन्वेस्टर होंगे, जो वाकई में एक बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न करना चाहते होंगे, उन्हें ये वीडियो जो है वो समझ में आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको क्या बताया था कि ये वही कि शरिया कंप्लाइन है। स्टॉक आपने यहाँ पे देख लिया, हमने अल-अमीन को देख लिया। अल-अमीन का जो 30 डे का रिटर्न है 36% है। एच बी एल इस्लामिक इक्विटी फ़ंड का जो रिटर्न है वो 26% है। उसके बाद मैंने मीज़ान एनर्जी फ़ंड को लिया था। मैं जो है वो तीन ही फंड्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एच बी एल, मीज़ान और अल-अमीन, क्योंकि मुझे जो है वो यही तीन फंड्स जो है वो समझ आते हैं, इनकी परफॉर्मेंस समझ में आती है, बाकी सब ऐसी आल टाल है, बेफालतू होते हैं इनके, चूरन बेच रहे होते हैं ये लोग। अच्छा जी, तीन फंड्स आपने ले लिया, और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 36% है, तो यहाँ पे अल-अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अल-अमीन के पास क्या क्या होल्डिंग थी। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल पे जो है वो अल-अमीन को, अल-मीज़ान को और इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये जो डेटा है ये नवंबर का है और अभी हम दिसंबर में खड़े हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डेटा है हमें मंथ के अगले मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नवंबर का है तो हमें ये दिसंबर की शुरू की तारीखों में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम कि हम जो है वो इसे 10 तारीख तक का करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पीपीएल लिया, सबसे पहले यूबीएल इनके पास भी है, सॉरी पीपीएल इनके पास भी है, अल मीज़ान वालों के पास भी है, एचबीएल के पास भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल्स चार्ट के ऊपर। हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले हम पीपीएल को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पीपीएल, यहाँ पे मैंने सारे स्क्रिप्ट पे जो है वो मैंने एक लाइन मार्क कर दिया 10 दिसंबर से, चूँकि
नवंबर का डेटा दिसंबर में आता है, तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि भाई 10 दिसंबर को हमने जो है वो अपनी वर्किंग ये पूरी कर ली और रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के हमने अपने पास जो है वो एक प्रॉपर एनालाइज कर लिया कि किस फंड के पास कौन से जो है वो आइटम जो है वो होल्डिंग है और उसमें जो है वो हमने किस तरीके से एक्यूमुलेट करनी है। अब यहाँ पे इसमें ये जो माइंड सेट है, ये ज़ाहिर है जब आप एक स्टॉक में अगर आप पीपीएल में इंटर होना चाहते हैं तो आप ये माइंड सेट रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे आया कि पीपीएल में से 10% लेना है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के ऊपर, और 15% लेना है या 20% लेना है या 40% लेना है। जो भी लेना है, मकसद ये है कि कोई एक माइंड सेट बना के आप एक आइटम को पिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ज्यूम किया कि भाई मुझे पीपीएल से 10% चाहिए, तो 1/3 रूल के हिसाब से जब आप 10% जो है वो आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये है कि 3% का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को गिड बांध लें। अगर आप लाख के ऊपर 10,000 रुपये जो है वो रिटर्न्स चाहते हैं और स्टॉप लॉस, तो फिर आपको 3,000 रुपये जो है वो देना भी पड़ेगा। एटलीस्ट जो एक स्टैंडर्ड रूल होता है 1/3 का, 10% और 3% का, मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 रुपये, 15% अगर लाख के ऊपर आप लेना चाह रहे हैं, 15% गेन लेना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास जो है कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 5% मार्केट में लूज़ कर सकें। अब मैं पीपीएल की बात करूं, सबसे पहले तो अगर मैं पीपीएल को चार्ट के ऊपर खोलूं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्ट वार्ट नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं देखना है, आपने 10 तारीख तक का जो है वो 10 तारीख से आपने फॉर एग्जांपल आपने 9 तारीख को जो है वो सारा काम ये कर लिया। 9 दिसंबर को फॉर एग्जांपल, ये मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ कि मुझे नवंबर की जो रिपोर्ट है वो मुझे मिली ऑलमोस्ट के 7-8 तारीख को, और मैंने 9 नवंबर को 9 दिसंबर को मैंने ये सारा डेटा एनालाइज करके अपने पास सेव किया और मैं 10 तारीख से जो है वो इन सारे स्टॉक के अंदर एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तरीक़ेकार क्या होता है एंट्री बनाने का? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो एटलीस्ट ये है कि आपने जो है वो लाख लाख रुपए के 7 से 8 आइटम इन्वेस्टमेंट वाले ले लेने हैं। 2-3 लाख रुपए आपने जो है वो कैश रखना है अपने पास। अगर आप नहीं रखना चाहते कैश, सारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ये कि लाख लाख रुपए के 10 शेयर आप ले लें। अब उसकी जो तरीक़ेकार होगा वो यही होगा कि अगर आप लाख रुपए से 10,000 रुपये प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये आप स्टॉप लॉस भी रखेंगे। 15,000 रुपये अगर आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट क्या है कि आप कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये स्टॉप लॉस भी वहाँ पे सेट करेंगे, मार्केट पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये माइंड सेट लेकर आना। अब ऐसा नहीं है कि फंड्स ने ये चीज़ लिया हुआ है हम भी ये चीज़ ले लेंगे और तो हम प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। ये किसी को कॉपी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है तरीक़ेकार को, डिसिप्लिन को, एक जो है ट्रेडिंग स्टाइल को, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को, कि किस तरीके से जो है वो मार्केट में हमने सरवाइव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीएसओ था 10 तारीख को, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, सॉरी पीपीएल। फॉर एग्जांपल पीपीएल यहाँ पे आपने मार्केट ओपन हुई, फॉर एग्जांपल आपने लाख रुपए के शेयर ले लिए। अब आप देखें कि 10 तारीख के बाद से ये जो इसकी जो रिटर्न है इसने कितना ऊपर, ये कितना ऊपर तक गया। अगर मैं इसकी वीक को छोड़ के यहाँ तक लूँ, देखिए 20%। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात किया कि आपने कोई ना कोई माइंड सेट तो जो है वो लाजमी बनाया होगा कि अगर मैं पीपीएल लूँगा तो मुझे इसमें से कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। अगर तो आपने यहाँ पे 15% या 10% का जो है वो टारगेट सेट किया होगा, तो अगले दिन या 2 दिन के अंदर ही आपका 10 से 15% टारगेट हिट हो गया होगा और आप वहाँ पे टारगेट लेके प्रॉफिट लेके 10% 15% बाहर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये तरीक़ेकार होता है। पीपीएल में आपको जो है वो 10 तारीख के बाद अगर आपने बाइंग की थी तो इसमें आपको वो 10 से 15% जो है वो इसमें बच जाना था। पीपीएल के बाद अगर मैं ओजीडीसी में आऊँ, ठीक है, ओजीडीसी में भी सेम सिनेरियो। यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने यहाँ से बाइंग की थी तो 3 कैंडल 17-18% का जो है वो रिटर्न था। मैंने आपको क्या बोला कि माइंड में एक चीज़ सेट करनी है कि मैं अगर एक आइटम के अंदर एंट्री बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ओजीडीसी भी जो है वो देखें परफॉर्म कर चुका है। अगर इसने भी 10% परफॉर्म कर दिया, ये भी जो है वो परफॉर्म कर दिया। इन दोनों की जो लाइन्स है वो मैं थोड़ा सा जो है वो मैं इसको अ, वो कर दूं ताकि जो है वो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ ये। ठीक है, पीएसओ एसएनजीपी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सब ऊपर गए, तो यहाँ पे अगर मैं आपको पीएसओ दिखाऊं 10 तारीख के बाद से ऊपर गया, देख लें ऑलमोस्ट 30-35% बढ़ गया। एसएनजीपी आपको मैं दिखाऊं 10 तारीख के बाद से ऊपर गया, 25-30% बढ़ गया। ठीक है,
इन दोनों को भी जो है वो मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, यहाँ पे मैं ATRL दिखाऊँ, ठीक है। अटक रिफाइनरी आप देखें कैसा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, सही है। APL आप देख लें, अटक पेट्रोलियम। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने अगर यहाँ पर लिया था तो ये ऊपर 8% गया है, अगर आपका 10% का जहन था तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर आपका 10% का टारगेट था नहीं हिट हुआ और अगर ये नीचे आ गया ऑलमोस्ट, आप देखें 5%, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं कि अटक पेट्रोलियम को हम इसको जो है वो हल्का सा जो है वो एक रेड कलर कर देते हैं, और अटक रिफाइनरी जो कि हमारा ग्रीन ही था, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ग्रीन हमने, अब के इलेक्ट्रिक और हब पावर को देख लेते हैं, ठीक है। KEL, के इलेक्ट्रिक भी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे 10 तारीख को लिया था और यहाँ पे ऊपर नहीं गया, वहाँ से रिटर्न आ गया, यहाँ पे भी जो है वो आपके जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपका जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। हब पावर को देख लेते हैं, थोड़ी सी जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। हब पावर भी देखें कि अगर आपने 10 तारीख के बाद यहाँ पे अगले दिन इन्वेस्ट किया था तो एटलीस्ट ये कि 17-18% जो है वो एक अपसाइड डायरेक्शन जो है वो इसने दिया था। मैंने बताया ना कि हर स्टॉक में कोई प्लानिंग लाजमी करनी है कि मुझे इससे 10% लेना है, 15% लेना है, 8% लेना है, 6% लेना है, 20% लेना है, जितना भी लेना है उसके हिसाब से 1/3 के रूल के हिसाब से आपने उसी का जो है वो जो है स्टॉप लॉस भी सेट करना है। तो हमारा जो है ऑलमोस्ट हब भी जो है आप देखें यहाँ पे जो है वो ग्रीन है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। PSO, PPL, OGDC, SNGP, हब पावर और यहाँ पे अटक रिफाइनरी, इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि हमारा इन दोनों में अटक पेट्रोलियम और के इलेक्ट्रिक नेगेटिव था, तो ये भी जो है वो हमारे जो है वो नेगेटिव ही हो जाएंगे। जो हमारे स्टॉप लॉस माड़ी और रिफाइनरी बच जाता है अलमीज़ान का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं माड़ी पे। माड़ी आप देख लें कि 10% के बाद अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती, यहाँ पे इस वाली कैंडल 10 तारीख के बाद, तो एटलीस्ट पीछे आपके पास 35%, आप 20% लेके बाहर आ जाते हैं। देखें हर चीज़ में क्या चीज़ बता रही है कि जो है वो कुछ ना कुछ आप लोगों ने प्लानिंग लाजमी करनी है। PRL है, PRL को अगर मैं देख लूँ, ये देख लें जी, PRL भी कैसा 23% के करीब करीब का जो है वो प्रॉफिट जो है वो 10 तारीख के बाद से, ये सब मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक हो गया। यहाँ पे PPL, OGDC, माड़ी, अटक रिफाइनरी, PSO, SNGP, और इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे HBL वाले के पास गरीब वाल सीमेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ GWC, गरीब वाल सीमेंट। ये देखें 10 तारीख को यहाँ था, अगर आपने यहाँ पर अगले दिन 11 तारीख को लिया था तो वहाँ से 27% अपसाइड किया। मैंने आपको क्या बताया है कि हर ट्रेड के ऊपर एक परसेंटेज सेट करने कि मुझे किससे कितना परसेंट लेना है। अब आपने देखा 27%, आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं 20% के ऊपर, ठीक हो गया। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा गरीब वाल भी प्रॉफिट में रहा। फौजी सीमेंट की हम बात करें, FCCL। अब ये देखें फौजी सीमेंट को अगर आपने 10 तारीख को लिया होता तो ये ऊपर नहीं गया, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी है। यहीं से जो है वो आप देखें कितना रिटर्न आ गया, ये ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न। अगर आपने 5% पे SL सेट किया होता तो आपको इतना लंबा जो है वो स्टॉप लॉस नहीं देखना पड़ता। पीछे बच जाता है अटक सीमेंट और ग्लेक्सो। मैं जल्दी से मैं कर लूँ थोड़ा सा ग्लेक्सो। अब आप देख लें ग्लेक्सो भी यहाँ पे अगर आपने अगले दिन लिया था, कुछ यहाँ पे 15% तक ही जो है वो इसे ऊपर गया है, ठीक है। आप 10% आपने, मैंने क्या बताया कि हर चीज़ में माइंड सेट क्या है कि कुछ ना कुछ सेट करना है कि भाई 10% हो, 8% हो, 6% हो, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है। चाहे वो मुझे 15 दिन में मिले, चाहे वो मुझे एक ही दिन में मिले, चाहे वो मुझे 3 महीने में मिले। अब स्टॉप लॉस है, चाहे वो मेरे 1 घंटे के अंदर हिट हो जाए, चाहे वो एक दिन में हो, चाहे वो 3 महीने में हो, अगर हो रहा होगा तो वहाँ से हम ट्रेड को क्लोज करेंगे। ग्लेक्सो आप देखें प्रॉफिट में रहा, इसको भी मैं जो है वो एक ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। ACPL अटक सीमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। ACPL यहाँ पर आपने लिया होगा, ये कैप खुला होगा तो समझेंगे आपके पास स्पाइक नहीं मिला होगा। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा बहुत मिल भी गया होगा तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब आप देखें कि आपने
एक मंथ में 3 इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया फंड्स को, जो अच्छे फंड्स हैं, यूबीएल, मीज़ान और एचबीएल। और आपने जो है वो एटलीस्ट इनके पास टॉप 10 में से पीपीएल सेम था, ओजीडीसी सेम था, पीएसओ सेम था, एसएनजीपी सेम था। अब आपने थोड़े थोड़े शेयर जो है वो सबके 8-10 जो है वो आइटम ले लिए। अब आप प्रॉफिट मार्जिन देखें कि आपके ग्रीन कितने हैं और रेड कितने, ठीक है। सिर्फ अगर आप टोटल भी करें कि अगर आपके जो है वो आपने 10, आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपका जो 10-10 जो है वो आपने ट्रेड लिया, उसमें से सिर्फ 2-2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मकसद ये है कि अगर आपने एक शेयर के ऊपर 1-1 लाख रुपए भी लगाया था, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी आपकी लास्ट मंथ की, 10-10% का प्रॉफिट मार्जिन था। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका हो गया 8 शेयर के ऊपर 80% का जो है वो आपका जो है वो प्रॉफिट बन गया। और 20% का अगर आपने यहाँ पे 10% का भी एसएल लगाया था या 5% का भी लगाया था, तो यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बात करूँ 5% का लगाया होगा तो यहाँ पे जो है वो 10% बन जाएगा। और अगर आपने 10% का स्टॉप लॉस लगाया होगा तो ये 20% बन जाएगा। लेकिन अगर ये 10 बनेगा तो यहाँ पे ये 90% की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे अगर अगर आप 20 करते हैं तो यहाँ पे 80 होगी। तो मकसद अगर आप प्रॉफिट रेशियो आप देखें, प्रॉफिट मार्जिन आप देखें, तो मंथ के ऊपर आपके 8 ट्रेड 7 ट्रेड सक्सेसफुल रहे और 2 में एसएल हिट हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 8 के 10 के 10 ही जो है वो प्रॉफिट के ऊपर रहेंगे। ये एक एनालिसिस जो और एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया है कि आप एक इंस्टीट्यूशन को उसका उनके डेटा को एनालाइज करके किस तरीके से सिर्फ 2 से 3 इंस्टीट्यूशन को, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, भाई वो भी तो यहाँ पे आप देखें ना कि वो भी तो यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं ना, वो कोई आसमान से तो नहीं लेकर आ रहे हैं ना रिटर्न। अब मुझे बताएं, इन्होंने जो 26% 27%, अब इन्होंने ये एनबीपी इस्लामिक एनर्जी इसने 35% किया है। अब आप इसको देखें, ये अलहमरा ये एमसीबी वाले हैं, इन्होंने कितना सिर्फ 10% का बनाया। तो उस फंड्स को आप लोगों ने चूज़ करना है जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज में जो है वो ज़्यादा हो। तो ज़्यादा भी ना करें कि आप लोग जो है वो एक स्टक हो जाए, एक इसको ले लें, यूबीएल को मैं प्रेफर करता हूँ, एचबीएल को, मीज़ान को। इन 3 फंड्स का जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने इनकी रिपोर्ट को जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने तीनों फंड्स के जो है वो आप लोगों ने स्टॉक की जो है वो सिलेक्शन उठानी है, ठीक हो गया। उसके बाद इस तरीके से आपने, जिस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आपने तीनों सेक्टर, तीनों फंड्स के आपने जो है वो टॉप 10 जो है वो स्क्रिप्ट ले लिए और आपने लाख लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो आप देखें कि ऑलमोस्ट सिर्फ 2 से 3 के अंदर आपके जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। यहाँ पे हम देखें कि के इलेक्ट्रिक के में स्टॉप लॉस हुआ है, अटक पेट्रोलियम में हुआ है, फौजी सीमेंट में हुआ है और अटक सीमेंट के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो 3 के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बाकी आपका प्रॉफिट मार्जिन 70-75% है। तो इस तरीके से भी जो है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई फजूल के चक्कर इसको मैसेज उसको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो है वो 200 300 700 हज़ार वाले ग्रुपों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर चीज़ों को समझ के करना है। सट्टा वाला माइंडसेट जो है वो अपने दिमाग में नहीं रखना है। तहम्मुल से, तरीके से चीज़ों को, डेटा को एनालाइज करके करना है। और एक माइंडसेट जो है वो एक बिज़नेस वाला लेकर आना है, ठीक है। ये जो हमारे दिमाग में आई है ना कि 1000 रुपये में वो सिग्नल मिल रहे हैं, उसका ग्रुप चल रहा है, आप यकीन करें मेरे पास कुछ ऐसे बंदे वो बोलते हैं कि शमाद भाई वो बंदा 1000 रुपये ले रहा है, आप 2000 ले रहे हो। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कोई बंदा तो 700 रुपये भी ले रहा है, कोई 500 भी ले रहा है, कोई फ्री में भी चला रहा है। हर बंदे का तरीक़ेकार अपना है। अब मैं जो ले रहा हूँ मेरी सारी वर्किंग है, मैंने आज आप लोगों के साथ उसमें से कुछ परसेंट शेयर किया है कि मेरी जो वर्किंग है किस तरीके से होती है, मैं स्टॉक को किस तरीके से पिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये जो है वो फंडामेंटल एनालाइज किया। अब देखा है कि इन फंड्सों ने ये जो फंड्स मैनेजर हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने इन इन आइटम को जो है वो अपने पास होल्डिंग ली हुई है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। जिस तरीके से डीजी के थी कि आज मैंने अपने जो है वो ग्रुप के ऊपर कॉल दी, आप यहाँ पे देखें कि टेक्निकली बेसिस के ऊपर एक ये वेज पैटर्न आप कह लें, और एक या तो फिर आप डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो आप कह लें कि इस तरीके का जो है वो एक पैटर्न है, वो यहाँ पे एक ड्रॉ हुआ और यहाँ पे आके इसने सक्सेसफुली जो है वो रीटेस्ट किया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अच्छे स्विंग के ऊपर टारगेट है। तो मैं तो फंडामेंटल भी देखता हूँ, टेक्निकल भी देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। और जो है वो 2-2 3-3 महीने का जो है वो आप डेटा है यहाँ पे देखें कि मेरे पास 3-3 4-4 महीने के जो है वो लेटेस्ट जो है वो आप जो है वो आप देखें कि यहाँ पे जो है वो मेरे पास इन लोगों का जो है वो डेटा होता है।
तो मैं प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ों को समझ के उसके बाद ट्रेड करवाता हूँ। ये कोई सट्टे वाला काम थोड़ी है कि जो है भाई दाग ले लो, 100 वाला था आइटम 600 पे चले गया, 600 वाला आइटम तब 1500 पे चले गया। ये माइंडसेट नहीं है। तहम्मुल से ट्रैक के ऊपर चलना है। ट्रैक से जिस दिन आप उतरेंगे आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वॉश होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन चीज़ों को समझ के करना चाहते हैं। तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ परसेंट आप लोगों के साथ मैंने जो है वो शेयर किया। आप भी समझें, नहीं समझ में आता है मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप नंबर जो है वो मेरा मेंशन है। अपने भाई को दें इजाज़त, जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।